मीठे बच्चे। अच्छा, कौन प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? कौन सा राज बुद्धि में अगर एक्यूरेट बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? बाप आए हैं ज्ञान देने। बाप आए हैं ज्ञान देने। अच्छा, भगवान आ गए हैं। जो होना है वो होगा, ड्रामा का राज है। जो होना है वो होगा। अच्छा, ड्रामा का राज अगर जाए तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं ड्रामा का राज। वैसे नाराजगी होती भी किसके कारण है? नाराजगी है तो आत्माओं के कारण है ना। तो अगर ड्रामा का राज हो तो इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं है। बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। बनी बनाई बन रही, नो हेर फेर। तो कल्प का पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुह्य राज है जो युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे। एक्चुअली कितना एक होता है ड्रामा का, ज्यादातर ये राज कि जो भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, नहीं होता? ये कैसे अच्छा है, इसमें क्या अच्छाई है? और अगर एक दूसरा राज है कि हर आत्मा वो ही पार्ट बजा रही है जो कल्प पहले बजाया था, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और अगर उसने कल अभी बजा रही है मतलब बजाया था, तो किसी भी वे से वो किसी का चेंज नहीं होना एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ा चेंज हमें लाना है, नहीं? क्या लगता है सभी को? हाँ, संकल्प तो शुरू में चला ही था जब ड्रामा। उसका आगे का पार्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे गड़बड़ होती है ना। पिछला पार्ट तो चलो मान लिया, आगे का जब पिछला पार्ट ही चेंज नहीं हो सकता है तो आगे और पिछले की बात ही नहीं ना। वही है। हाँ, मोटिवेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, फिनिश, कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा तो पोस्ट फैक्टो के लिए बताया है बाबा ने, पोस्ट फैक्टो ओनली। मतलब यही बाबा कहते हैं, मतलब जो कोई चीज हो जाए उसके बाद टू कन्विंस योरसेल्फ। हाँ बस, नॉट फॉर फ्यूचर। बाबा कहते बच्चे मूंझो नहीं। वॉल्यूम कर दो। बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। अच्छा गीत है, तुम्हें पाके हमने। अच्छा, खुशी थी ना आज सुबह से, योग भी बहुत प्यार से बाबा का आह्वान किया, सभी ने किया होगा। वैसे भी हर साल बर्थडे मतलब आता ही है हम सबका भी, लेकिन उस दिन क्या करते हैं हम, भाई आज बर्थडे है, सुबह मंदिर में भी जाएंगे, अज्ञानी लोग भी ये वो एडिशनल कुछ खुशी, इसका आज बर्थडे बोलो मत कुछ। आज बाबा का तुम्हें पाके हमने। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना, ड्रामानुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। कल पूरा होगा तो फिर से तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र तो ये जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है, तुम तो जानते हो।
बाबा तुम तो जानते हो स्वर्ग की डेफिनेशन, बोलो सीमा में, दोनों सीमा कोई भी बोलो, स्वर्ग की डेफिनेशन। संपूर्ण रहेंगे, टन सुख शांति धन सब चीज एकदम सुख, वन वर्ड में आंसर दो, वन वर्ड में आंसर, सुख शांति, वन वर्ड में। सुख शांति, तन मन धन जन, प्रकृति, सबका सुख हो गया। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वर्ग, वन वर्ड। स्थूल कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, तो फिर वो उसका मेथड है, क्यों वो तन मन धन सुख क्यों है, क्योंकि ये सब गुण 5 डिग्रीज है। जब कोई मनुष्य मरते तो कहते स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हम नरक में और सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार ही नहीं। तुम्हारा तकदीर अब हीरे जैसा बन रही है। कोई को भी समझाओ, कहते सत्य को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? ये बाबा को समझ में नहीं आता है। तूफान तो बहुत आएंगे, सुबह से भी आ गए होंगे। बोलो बोलो, मोनिका तूफान आया नहीं ना, पास। तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? ऐसे ही दे देगा? तूफान को तो क्रॉस करना नहीं है और स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कोई मरा तो फिर कहते अब देखो हमको यहाँ कोई किसी ने कुछ कहा, डिस्टर्बेंस हुई, किसी ने ऐसा कुछ कहा, संकल्प चला, ऐसी आदत है। फिर बोल भी दिया, फिर कर्म में भी आ गया और वहां विश्व महाराजन की सीट पे जाके बैठ गए। फिर क्या होगा? कितने ऐसे होंगे? बाबा कहते ठोक ठोक के देगा। तो कोई मरा तो कहते स्वर्गवासी हुआ, बिगर मेहनत कोई ऐसे ही स्वर्ग का मालिक बनते हैं क्या? अगर स्वर्ग में जाना वॉल्यूम थोड़ा लो है, तो फिर सबको गाली दे, अगर स्वर्ग का, हाँ तो बाबा कहते हैं तो अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है तो फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, ऐसा ही कर लेंगे। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकारी क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं, वो तो इजी है ना। मरना इज इक्वल टू स्वर्ग नहीं है ना। वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकते हैं न वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप बताते हैं। इतना बड़ा फादर, उसको आके इंटरवेन करना पड़ा, क्या हो जाता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री आकर मुझे समझाए तो कोई इशू छोटा मोटा तो नहीं है ना। कि देख लिया कि अब सब यूजलेस, कोई सबको बता दिया। बाप समझाते मैं कालो का कालू, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है। सभी आत्माओं को वापस ले जाना है, इसलिए उनका नाम है, हाँ नाम कालों का काल महाकाल महाकाल महाकाल, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में। इधर है अभी, उज्जैन में नहीं अभी इधर है, आज देखना कहाँ है। हाँ तो बाबा कहते हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो अभी नहीं, बाद में। हाँ GK2 में है, अच्छा अच्छा। नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा है, नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है। भाई आज दर्शन करने के लिए तो आना पड़ेगा आज, जो दिल्ली वाले हैं।
तो नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियां बना दी है, जिनको ढूंढते रहते हैं। समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान देता हूँ, गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता ही नहीं। अब तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। याद करते ही है हे पतित पावन आओ। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं, कोई पर्पस है? स्वर्ग के राजा ही चाहिए भाई। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। ये बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इजीली सब कुछ मिल जाता है ना, मेजर रीजन है बिगड़ने का। बना बनाया मिल जाता है, फिर बोलते भी रहते पेरेंट, पता चलेगा करके देखो। हाँ हाँ करते हैं पर वैल्यू है फिर भी, जो उनको वैल्यू है उतनी। बाबा ने देख लिया कलयुग अंत तक क्या हालत हुई है। बाबा कहते हैं तुमको आना पड़ेगा वर्षा लेने के लिए, मैं ऐसे नहीं दे दूंगा, मेरा बच्चा है। कल्प कल्प वर्षा लेते और गवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे हो। गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं। अब देखो कैसा राज्य है वर्षा, क्वालिटी ऑफ दैट राज्य। हाँ, जो कोई लूट न सके। एक पोजीशन भी मिलती है ना किसी को, मतलब एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी बनाते हैं, वो इतना अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि कहीं दूसरे को ना मिल जाए। होता है ना यहाँ वहां भी, मतलब एक कि वो मुझे ही पता चले कि सारा क्रेडिट इसी के, इसने किया। तो बाबा भी स्वर्ग का वर्ष, डर नहीं रहता कि कोई लूट न सके। इतना अच्छे से हम मेहनत करते हैं वहां। ये डीप इनसिक्योरिटी कितनी एज तक रहती है? 50 प्लस के बाद कम होती है? हाँ, बहुत बढ़ जाती है। हाँ, फिर बाकियों की इनसे मतलब समवेयर वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, दूसरा उसकी जेलेसी में। बाबा कहते ऐसा राज्य देता हो जो कोई लूट भी न सके। यह है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार मिलता है। सुनना आज गीता का। बाबा कहते हैं अभी तो कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पाठ रिपीट करेंगे, सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से जरूर वर्षा मिलना है। कल्प कल भारत को ही मिलता है, 84 जन्म भी लेने पड़ते हैं। वर्ण भी जरूर समझने हैं, समझाने हैं एग्जीबिशन में। ट्राई करो, ऐसा भी नहीं हो कि पूरा ही ज्ञान दे दो आज। तो वर्ण भी समझाने, ये स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। बाबा को हाँ, देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं। क्या करते हैं सेंटर में? जहां नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं, ये वो सेंटर है। बाबा को लिखते हैं, पता है ना आपको सेंटर खोलने की रिक्विजिट।
बाबा को लिखते, बाबा हम प्रबंध कर सकते। जो खोलने का संकल्प रखते हैं वो इनिशियली सारा प्रबंध करके देते हैं। हाँ, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अच्छा, अब आप जो राय दो, मैं भी लिखता हूं। बाबा कहते हैं, कौन कौन कहता है बोलो? मैं भी लिखता हूं, भल आपस में राय करो। अच्छा, जहां अच्छी लोकेलिटी हो ना वहां सेंटर खोलो। कितना माइन्यूटली। इसलिए बाबा के विशेष, जब जो फर्स्ट सेंटर ओपन होते हुए थे एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में, एकदम साउथ एक्स में, मेन मार्केट, वहां साउथ दिल्ली में बाबा का संकल्प होता था। दिल्ली में फिर पांडव भवन सेंट्रल, तो एकदम मेन रोड पे। इसलिए आप देखेंगे वो भी रजौरी गार्डन, कमला नगर और ये वाला जो है पांडव भवन, सब मेन रोड पे सेंटर ओपन हुआ था। बाबा कहते थे अच्छी लोकेलिटी हो वहां सेंटर खोलो। फिर खर्चा, हाँ क्या करे? बाबा क्या कहते, हिम्मते मर्दा मददे बाप। तुम हिम्मत करो। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का दान। अंध विद्यालय में हम करते हैं, क्या होता है उससे? एक टाइम भोजन खिलाएंगे या जो भी, क्या होगा? पेट भरेगा, सिर्फ आत्मा भरती है। इसी तरह ऑर्फनेज में भी किया जाता है। मतलब बाबा कहते हैं ऐसा दान तो कितना अच्छा है, नरकवासी से स्वर्ग। वो बेशक संकल्प है, भले करो, पर हाईएस्ट में कौन सा है? तो बाबा कहते हैं ये बड़े ते बड़ा हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कितनी सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहाँ आए हैं? कोई राजा के पास क्यों नहीं आए? कहते मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए। सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है, सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है ना, इनका नाम है श्याम और सुंदर। जगन्नाथ के अच्छा, जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग। एकदम काला, हाँ, काला पत्थर का, काला काला, डार्क पत्थर का। एकदम डार्क काला। जगन्नाथ है, बालाजी है, श्रीनाथ जी में भी तो काले हैं। श्रीनाथ जी है, बाके बिहारी फेमस टेम्पल और एकदम काला। और कहते हैं श्री कृष्ण के जैसा सुंदर कोई नहीं है। बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ सुंदरता तो गोरापन चाहिए। और नाम ही है मनमोहन। मन, हाँ वो तो नंबर 1 सुंदर। तो कितना गहरा राज है इसका। उनका दिल सुंदर है। हाँ, आत्मा सुंदर है ना। बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए। अभी तुम मोस्ट बिलवेड लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। अच्छा, निराकार को बुलाते जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो, वह सतचित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है। उनके पास जो नॉलेज है वह कोई के पास नहीं है। तुमको बच्चे कितना गदगद होना चाहिए समझाते समझाते। आज समझाओगे ना, अब देखो अंदर से, आप जब दिल से छोटी सी बात भी कहोगे, वो जो एनर्जी है ना, वो भावनाएं जो अट्रैक्ट करती है ना, और भावना में वैसे ही मंदिर में जाएंगे लोग आज। हाँ हाँ, और वो भावना दिखेगी ना तो उनको लगता है हाँ कुछ मिला है, ऐसे नहीं बोल रहे। कईयों को ये भी हो जाता है ना, ऐसे ये प्रोपोगेंडा करते रहते हैं इन लोग। ये एक मेंटालिटी होती है जब एग्जीबिशन आदि करते हैं। पर हमारा क्या, ये रहम भावना है ना हमारी। तो
बाबा कहते तुमको कितना गदगद होना चाहिए, वह हमारा बाप टीचर सदगुरु है, इसमें गुटखा खाने की बात ही नहीं है। अच्छा, अपनी रचना को भी संभालना ही है। कितना व्यवहारिक ज्ञान है। अगर यहाँ आकर बैठ जाए तो ये तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो, पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी ना लिखे, चिट्ठी तो बहुत आगे की बात है, एक मैसेज भी ना करे। अभी हम जाएंगे मधुबन, शायद होने वाला है पांडव भवन की भट्टी, फिर देखना ये वाला करेंगे सभी। हंस रहे हैं, मैसेज भी ना करो, ये सबसे बड़ा व्रत है शिवरात्रि वाला। तुम कहते बच्चे धीरे धीरे, बाप कहते बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़, सब धर्म है, वहां भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे वहां भी ऐसे, बाकी मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं बुद्धे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही न चले। बुद्धे महाबुद्धे में मिल गई, खत्म, क्या खेल हुआ। अच्छा फिर निकली कैसे, $1,000,000 क्वेश्चन। सुरेश भाई, समाने के बाद निकली कैसे फिर? हाँ, फिर संसार निकलना क्यों है, वो तो मोक्ष हो गया ना। अच्छा अच्छा, फिर संसार बाद में खत्म हो गया। वही जानते हैं क्या है। अब ये कितनी क्लैरिटी। अच्छा फिर निकल सकती है। ठीक है, अब बाबा ने कितना क्लियर किया ना। तो झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी होता है, राइट है उन्होंने जो कहा, परमात्मा के प्यार में लीन हो गई है, वो लीन नहीं हो गई, प्यार में लीन हो गई, तो उन्होंने कहा लीन, इस तरह से उन्होंने बोल दिया। वो तो कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो जैसे शब्द है वो अपने वैसे इंटरप्रेट करते हैं, वही रीजन है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं, तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए ना। पुरानी दुनिया को देख, लट्टू मत बन जाओ, देह अभिमान में मत आओ, अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो महाकालेश्वर। अब ये दुनिया खलास होनी है, बाबा कहते सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, समझते ईश्वर ने दिया, अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण, देखो क्या बाबा कहते हैं, डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योर प्रीमियम देते हैं, कितने जन्म का आपका, आपकी इच्छा है, कोई 5 साल का होता है, कोई लाइफ इंश्योरेंस होता है ना ऐसा। कोई पार्ट का भी इंश्योरेंस होता है, तो इच्छा है, खाली तन का इंश्योरेंस भी कर सकते हो 21 जन्म के लिए, फिर मन का भी कर सकते हो। यहाँ तो एक ही बार करना है, फिर प्रीमियम भी नहीं देना है। हाँ, एक ही बार, मतलब संगम युग में देना है ना, फिर हाँ वो पूरे 21 जन्म भी नहीं देना। देना भी डायरेक्ट और देना भी डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट होने के कारण देना भी डायरेक्ट है, शिव बाबा डायरेक्ट ही देता है, कोई ब्रोकर भी नहीं है बीच में। हाँ, कोई खाएगा नहीं, तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते देखो, कमीशन बन जाता है। हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है, वह है जिस्मानी इंश्योरेंस, यह है रूहानी। बाप के साथ ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। संकल्प क्या किया जब सेवा कर रहे, तब बाबा को दे दिया, खत्म, बस। दीदी वहां तो मरने के बाद घर वालों को मिलता है, खुद को थोड़ी मिलता है, यहाँ खुद को मिलेगा। हाँ, ये एक और बेनिफिट, हाँ, खुद को ही मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है।
तो बहुत बड़ा एक्चुअली ड्रॉबैक है। लाइफ इंश्योरेंस है लेकिन मिलता किसको है? दूसरे को मिलता है, खुद के लाइफ को थोड़ी मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं यह है रूहानी बाप के साथ ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। देना तो पड़ेगा ना, इंश्योरेंस तभी है जब देते हैं, देंगे ही नहीं और हम कहते बाबा तन मन धन मुझे 21 जन्म के लिए मिल जाए, वो नहीं हो सकता। वो तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो, पुरुषार्थ की जय है। ट्राई करो, विश्व की राजाई लेनी है तो कोशिश करो, विजय माला में पिरो जाओ। अच्छा मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सबको याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहला पॉइंट है पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है। सबको बैगेज ट्रांसफर कर देनी है। अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। इंश्योरेंस करने के बाद प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम भरना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी वस्तु में दूसरा है, अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। अगर कोई भी वस्तु में ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। वरदान है निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्ट मोहाभव। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए। स्टेज है कोई ऐसा समय आए कुछ भी याद ना आए। इसलिए हमने तो जैसे बाबा को दे दिया, बाबा की टेबल पे, मतलब कुछ है ही नहीं जो याद आए। कोई अनफिनिश्ड वर्क भी नहीं है जो याद आए। तो किसी में इसमें भी दान से लगाव क्या ना हो। कॉनोटेशन है? दान का क्या कॉनोटेशन है यहाँ पर? दान मतलब व्हाट? कौन सा दान? वो तो पहले आया था ना दान। अब दान मतलब देना, तन मन धन बाबा के कार्य में। क्या देना? तो बाबा कहते हैं किसी में भी लगाव ना हो, सबसे प्यार, सबसे न्यारा और सबका प्यारा, इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से भाई मैं ना भेजा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करता हूं, ये फीलिंग से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूं। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। अच्छा स्लोगन है ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार
बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर। अव्यक्तिशारी आज का लास्ट है ना। आज तो फर्स्ट है, हो गया है रेडी नहीं है। चलो फिर हम ये मुरली सुनने के बाद अव्यक्तिशारी सुनते हैं। ये है 28 to 1984 की मुरली, शिवरात्रि की। बिंदु और बूंद का रहस्य। देखो शिवरात्रि के एक दिन पहले बाबा आते, जैसे आज कल थे ना बाबा आए थे, तो उस समय भी 84 में 1 मार्च को बाबा आए थे। तो ये 28/2 की मुरली है। बिंदु और बूंद का रहस्य। आज भोलानाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का सो बाप का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई। भोले तो शुभ भाव, स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई सफाई, स्वच्छ। ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ है ना शिव का टाइटल, इसलिए उसको भोले बच्चे प्रिय है। शुभ भाव, स्वच्छता संपन्न तन मन और कर्म। आप सभी भी अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरन की और बाप सभी अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों की गुण माला सिमरन करते हैं। कितने भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। दुनिया वाले जब भी हम सेवा करते या जो स्टैंडिंग मतलब हाईलाइट होती है जो क्वालिटी सभी में, बोलते डेडिकेटेड बहुत है, नहीं कमिटेड बहुत है। जब भी सेवा करते हैं ना तो बहुत है। तो कौन कमिटेड डेडिकेटेड हो सकता है? जो सच्चा होगा। दुनिया वर्क में भी जो ऑनेस्ट होता है ना वो बहुत डेडिकेटेड होता है वर्क के प्रति भी, नहीं ऑफिस में। तो जो ऑनेस्ट होगा, सच्चा होगा, वो डेडिकेटेड होगा। तो क्यों डेडिकेटेड है? क्योंकि भोले बच्चे हैं। आज भक्तों और बच्चों दोनों का विशेष मनाने का दिन है। भक्त तैयारियां कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और आप सम्मुख बैठे हैं। देखो शिव के दिन ही रुद्राभिषेक मतलब रुद्र का आह्वान वाला। अभिषेक कब करते हैं? वो आह्वान करते हैं ना, अभिषेक किया जाता है। ये श्री विग्रह का भी होता है कि अगर मंदिर में श्री विग्रह मूर्ति को प्रवेश कराना होता है ना, पहले एक दिन वो अभिषेक रखते हैं, अनुष्ठान वो मंदिर में रखा जाता है। उसके बाद उसको घर में रख मतलब उसमें जान सॉर्ट ऑफ करते हैं, वो मान्यता है। तो शिव के इसमें अभिषेक आह्वान है, बाकी जयंती में आह्वान नहीं है, अभिषेक नहीं है ना, उस तरह से। दूसरी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यहाँ नहीं करते। हाँ हाँ, मतलब अभिषेक करते हैं ना, जैसे रुद्राभिषेक आज के दिन किया जाता है। बहुत बड़ा लाइन लगती है। भक्तों की लीला भी बाप देख देख मुस्कुराते हैं, बाबा देख रहे हैं। और बच्चों की मिलन लीला देख देख हर्षाते हैं। एक तरफ वियोगी भक्तात्माएं, दूसरे तरफ सहज योगी बच्चे, दोनों ही अपनी अपनी लगन से प्रिय है। भक्त भी कोई कम नहीं है। कल के दिन आकारी इष्ट रूप में, सुनो बाबा क्या करे आज के लिए, इष्ट रूप में चक्र लगाकर देखना। चलो भाई चक्कर लगाए, सब मिलकर चक्कर लगाते।
अपना देव स्वरूप सामने लाए। ये मैं हूं, देवता स्वरूप। चलो उड़ के चलते हैं मंदिरों में। हमारे हाथ से ब्लेसिंग से निकल रही है। ऊपर से देख रहे हैं, रुद्राभिषेक हो रहा है, जल चढ़ा रहे हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते चक्कर लगाओ, हमने चक्कर लगा लिया। अच्छा, अब बाप के साथ क्या देखा? अभी सालिग्राम बच्चों की भी विशेष रूप से पूजा होगी। अपना पूजन बाप के साथ भक्तों का देखना। बाप के साथ मेरा सालिग्राम। भाई सालिग्राम डाला है? नहीं किया? अपना यादगार डाला नहीं? अच्छा, कर तो रहे थे कुछ सालिग्राम के लिए। कहाँ गए? नहीं है? अच्छा, इधर चैतन्य सालिग्राम बैठे इसलिए। तो कर तो रहे थे पर शायद हुआ नहीं होगा। अपना पूजन बाप के साथ भक्तों का देखना। अभी अंत तक भी 9 भक्त कोई कोई है जो सच्चे स्नेह से भक्ति कर भक्ति की भावना का अल्प समय का फल अनुभव करते हैं। कल का दिन भक्तों के भक्ति की विशेष लगन का दिन है। समझा? आप सभी बाप की जयंती मनाएंगे या अपनी? बाबा आते थे ना तो बाबा को ज्यादा खुशी ये होती थी कि बच्चों का जन्मदिन है, और हम लोगों को खुशी होती थी तो सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो या हो सकता है। ये क्यों राज है? बाबा क्यों कहते सब दोनों का एक ही बर्थडे है? पुरानों को तो पता है। वैसे तो सबका अलौकिक दिन तो अलग अलग है ना, अलौकिक बर्थडे। फिर एक बर्थडे कैसे हुआ? अगर नयों को पता है तो। हाँ, तो सबका डे तो अलग है ना, अलौकिक बर्थडे। बाबा कहते हैं शिवरात्रि दोनों का जन्मदिन। चलो नए पुराने बताए क्यों एक? पहले बाबा का बर्थडे होगा तभी तो बच्चे आएंगे। हाँ वो तो ठीक है, कैसे? तो आज के दिन क्या मतलब? शिवरात्रि ये पूरे संगम युग का यादगार है ना। तो चाहे 2010 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले जन्मा हो, लेकिन जन्मे तो संगम युग में ना। शिवरात्रि ये वेला की निशानी है। और किसकी निशानी? हम्म 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 मतलब वो तो ठीक है, संगम युग में जन्म लिया ना, जब संगम युग चल रहा है तब आपका जन्मदिन बाप के साथ है। बाप संगम युग में आए, आप भी संगम युग में आए। पूरा संगम ही कलयुग के अंत का प्रतीक है ना, वो लोग हाँ, एक दिन मनाते हैं। पूरा संगम युग शिवरात्रि का प्रतीक है, इसलिए वो रात्रि पुराने फिल ये है। हाँ, ये लीना बन डिस्टर्ब नहीं करो। तो बाबा कहते हैं पूजा में, चित्रों में भी। तो इससे ही सोचो कि भोलानाथ बाप का बच्चों के साथ कितना स्नेह है, जो जन्मदिन भी एक ही है।
तो इतना मोह लिया ना भोलानाथ को। भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, और आप पा लिया, इसी खुशी में साथ साथ मनाते, नाचते गाते। हम सेलिब्रेशन कर रहे, वो व्रत कर रहे हैं। आह्वान कर रहे, व्रत कर रहे, खाओ नहीं, ये वो है, पूजा कर रहे। मतलब तुम बुलाने की है, और अंदर प्रधानमंत्री के साथ मौज मनाने वाले, और वहां बाहर क्यू में खड़े हैं लोग। सीन दिखाई दे रहा है? दीपक भाई, आप अंदर वो प्रधानमंत्री के साथ केक कटिंग कर रहे हो, और वो पीछे वो बेचारे क्यू में खड़े हैं कि वो बाहर निकलेगा तो एक केक का पीस दे देगा। ये वाला फर्क है ना? तो पूजा में, चित्रों में दो विशेषताएं विशेष है। एक तो है बिंदु की विशेषता, दूसरी है, अच्छा अब सुनो, बूंद बूंद की विशेषता। पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है ना? इसमें बूंद बूंद। इस समय आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। भाई बताओ यहाँ। अच्छा, पूजा बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। बूंद बूंद क्यों डाला? ये क्यों गायन है? ऐसे ही उठा के लोटा डाल देते ना। आत्मा बिंदु स्वरूप है, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। पर वो तो ठीक है, बूंद बूंद का रहस्य निरंतरता। क्योंकि बाबा हम संगम पर बूंद बूंद ज्ञान देते हैं, धीरे 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 धीरे। रोज रोज मुरली का अमृत पिलाते हैं बूंद बूंद करके। अब सुनो, बहुत कम राइट आंसर, एक आया। हाँ सुनो, आत्मा का ज्ञान बाबा ही तो आके अच्छी देते मुरली हैं। मिली फिर तो मुझे। पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। इस समय आप बच्चे एक तो बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु शब्द में समाया हुआ है। फुल स्टॉप। कल भी संडे भी बाबा ने क्या कहा? फुल स्टॉप, बिंदु। चलो एक सेकंड, बिंदु बन जाओ। ओके, एक सेकंड लगा। हाँ, ये वाला बाप भी बिंदु, समान है। आप आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ फिनिश, बिंदु। अर्थात फुल स्टॉप, बिंदु लगा दिया। परम आत्मा, आत्मा और यह प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो ना। कल भी बाबा ने क्या कहा था? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाओ बच्चे। सुनी ना कल की मुरली? री इन्फोर्स कर दिया परसों का। तो दूसरा है बूंद का महत्व। अब सुनो, आप सभी याद में बैठते हो या किसी को भी याद में बिठाते हो, तो किस विधि से कराते हो? संकल्पों की बूंदों द्वारा। मैं आत्मा हूं, यह बूंद डाली। बाप का बच्चा हूं, यह दूसरी बूंद। ऐसा शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि का अनुभव करते हो ना। एक एक बिंदु का पॉइंट। तो एक है शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद, एक एस्पेक्ट राइट है। दूसरा, जब रूरिहान करते हो, बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो ना। आप ऐसे हो, आपने हमको यह बनाया, यह मीठी मीठी शीतल बूंदे बाप के ऊपर डालते हो। अर्थात बाप से रूरिहान करते हो, एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा ही नहीं, एक एक बात सोचते हो। तीसरी बात,
दो एस्पेक्ट, सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते हैं। सहयोग का होता है ना, एक एक का सहयोग, इसमें सहयोग का बूंद, इसलिए आप लोग विशेष कहते हो। बाबा का बहुत एक अच्छा पूरी पूरी तालाब, फुरी फुरी तालाब, ये बात फुरी फुरी तालाब, बाबा का घर कैसे चलता है, बाबा का यज्ञ कैसे चलता है, बूंद बूंद से, फुरी फुरी तालाब। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, ये विदेशी को बहुत अच्छा लगता है, फुरी फुरी तालाब ये वर्ड इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिवान का बेहद विशाल कार्य, उसमें आप हर एक जो भी सहयोग देते हो, कितना बड़ा यज्ञ कैसे चल रहा है, बूंद समानी तो सहयोग है ना, इतने बड़े यज्ञ में बूंद समान, लेकिन सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है, इसलिए दिखा क्योंकि बूंद इतना बड़ा कार्य, बूंद बूंद के सहयोग से, हर कोई का सहयोग इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई बैठा है, चाहे कोई इतना सा फ्लैग ही दे रहा है ना, हर कोई का इंपॉर्टेंट है। एक प्रोग्राम के सीक्वेंस में हर का तो इंपॉर्टेंट है ना रोल। अच्छा सुना, तो 3 बातें हो गई, क्लियर। विशेष व्रत की विधि दिखाते हैं। अच्छा अब व्रत करते हैं, व्रत लेते हो ना। अब देखो बाकी और पर्व में ये सारी नवरात्रा शिवरात्रि, बस इसी में व्रत होते हैं, बाकियों में व्रत कहाँ इतना होता है। जन्माष्टमी में भी व्रत रखते हैं, नहीं इसमें महाशिवरात्रि में पूरा परिवार का होता है जनरली, कि वो घर में बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। बाकी जगह के एक पर्टिकुलर कोई 1-2 जन, पूरा परिवार नहीं खाता है, वो फिर कम फैमिलीज होंगी। हाँ दीदी, ये नवरात्रे क्यों कहलाते हैं? नव वर्ड किस लिए यूज होता है? 9 वो 9 टाइप की शक्ति है ना, 9 बाबा नहीं कहते, अष्ट शक्तियां, और 9 शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। नवरात्रे यानी नवरात्रि शिव जी की हो गई, 9th ब्रह्मा बाबा, ये बाबा ने कई बार कहा हुआ है। तो इनों में व्रत का एक क्या बोलते प्रेस्टीज भी है, व्रत रखना बहुत अच्छी बात है, रखना ही चाहिए। शिवरात्रि पे पूरा का पूरा परिवार एक्चुअल में जाता है पूजा करने भी। हाँ, और व्रत रखते हैं, हम लोग ने अभी तक नहीं खाया शिव। हाँ हम लोग भी पहले रखते थे क्योंकि आलू का हलवा खाने को मिलता था। हाँ हाँ हाँ, तो एक चेंज भी हो जाता है ना। तो विशेष व्रत की विधि दिखाते हैं, व्रत लेते हो ना आप सभी बाप के सहयोगी बनने में। अब क्या क्या व्रत लिया हमने, व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो, कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। यह व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प लेते हो ना। और भक्त लोग अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं, हम वेस्ट संकल्प का व्रत रखते हैं। वो उस दिन अशुद्ध भोजन, नॉन वेज नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो अशुद्ध भोजन नहीं करते। और आप साथ साथ देखो उनकी अशुद्धि उतना ही लेवल तक है, होटल में भी अगर वो व्रत वाला भोजन है खा लेंगे, तो उनका अशुद्धि क्या है कि नॉन वेज नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और हमारा तो खैर वो भी उससे भी आगे का है। और साथ साथ आप सदा के लिए जागती ज्योत बन जाते हो, और वह उसके याद स्वरूप में हम जागती ज्योत बन गए, हम अलर्ट हो गए ना, अवेकनिंग हो गई। तो उनके याद स्वरूप में अब देखो बूंद बूंद हो गया, व्रत हो गया, अब जागरण हो गया।
तो हम जागती ज्योत बन जाते हैं, तो वह उसके याद स्वरूप में जागरण करते हैं। जागरण बताते ना शिवरात्रि के दिन। आप बच्चों के अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी अवस्था, अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने स्थूल बाहरमुखी विधियां बना दी है, लेकिन कॉपी आप लोगों की ही की है। जो कुछ टच हुआ उस समय उनके रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण ऐसी विधि बना दी। देखो, गलती कोई भी रॉन्ग नहीं है भक्ति में भी। बुद्धि कैसे थी? द्वापर युगी रजो प्रधान बुद्धि। और दूसरा क्लैरिफिकेशन कुछ था ही नहीं। शिव का कुछ करना है मतलब, और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं, कुछ याददाश्त तो थोड़ी थोड़ी थी हमको, तो फिर फिजिकली कर दिया ना। तो रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण ऐसी विधि बना दी। वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त तो ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो ना। ये भी एक क्लियर हुआ डिस्क्लोजर। रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से भी सतोगुणी भक्त तो ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो ना। मतलब हमारी सतोगुणी भक्ति जो संगम युग में हुई, उसी के कारण हम रजोगुणी भक्ति में भी निमित्त नंबर 1 तो हम बनते हैं। भक्ति का इनिशिएटर्स हमें। तो इसका मतलब ये सोमनाथ मंदिर किसने बनाया? राजा विक्रमादित्य ने। ब्रह्मा बाप ने। संगम युग के नाम बताओ। महाकालेश्वर किसने बनाया? संगम युग के नाम। हमने भी बनाया होगा दीदी। सब ब्रह्मा बाबा ही थोड़ी बनाएंगे, हम भी तो बनाएंगे। तो मैंने तो नाम पूछा ना, संगम युगी नाम बताओ। हाँ दीदी, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ। एक मंदिर लो, आप सारे मत ले लो। आप बताओ कौन सा लें दीदी? वो आपकी चॉइस है। 12 ज्योतिर्लिंगम में आप महाकालेश्वर ले लो। हाँ, कोई भी ले लो। एक है शिव का मंदिर लहरी बाबा, कहाँ है? सुना है मैंने। तो आया है। लहरी बाबा हरिद्वार में है दीदी। हरिद्वार में है। हरिद्वार में है। हाँ हाँ दीदी, एक बार अच्छा, एक और नाम आया, संगमेश्वर मंदिर। किसको लेना है? ओनस ले सकते हम उनको। वो हो गया, ले लिया। हाँ। इंदौर वाला हो गया। दीदी सतोगुणी भक्ति का मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ अच्छा, तो बाबा ने देखो आज क्लियरली कहा। सतोगुणी भक्ति का क्या मतलब है संगम? अभी हमारी बाबा के साथ सतोगुणी भक्ति है ना। अभी की जो भक्ति है सतोगुणी, और वो रजोगुणी भक्ति। संगम युग में जो ज्ञान के प्रेम के साथ बाबा के साथ जो हम करते हैं, लेकिन पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है। यह स्थूल विधियां पीछे पीछे धीरे धीरे ज्यादा होती है। फिर भी रचयिता बाप अपने भक्त आत्माएं रचना को और उन्हों की विधियों को देख यही कहेंगे कि इन भक्तों के टचिंग की बुद्धि की भी कमाल है कि क्या एक्यूरेट बनाया। ऊपर लटकता रहता है वो ये घड़ा, पानी का घड़ा। हाँ पानी और दूध मिक्स होता है। अच्छा हाँ, ये भी एक्यूरेट विधि है। पर दीदी शुरू हम में से किसी ने तो किया होगा नहीं, उनको क्या पता। बाबा कहते निरंतर मुझे याद करते रहो, ये करते रहो। होगा क्या? बाबा ने क्लियरली बोला। हाँ, तो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं?
तो उसके बाद में वो लोग कॉपी करके फिर उसी में ही चले जाएंगे और वो पूरा छोड़ देंगे। हाँ, तो होगा नहीं। बाबा ने आज मुरली में बोल रहे हैं बाबा। तो देखो क्या बोला, ये स्थूल विधि, उस समय रजोगुणी बुद्धि थी, लेकिन टच तो हुआ ना। मेमोरी हमारी संगम युग की कुछ तो रही है, 2500 साल की कुछ रिटेनिंग थी, तो कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं होता तो फिर बनाते क्या। दीदी मैंने पढ़ा कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ब्रह्मा बाबा के गर्दन से ऊपर, वो बिल्कुल शिवलिंग से मिलता है। अच्छा। नए नए डिस्क्लोजर्स है। हाँ दीदी, बाबा ये कहते मधुबन वालों ने हाँ, डिस्क्लोज करा है। मंथन तो बहुत करते हैं ना हमारे ब्राह्मण बच्चे। हाँ जी, वहां पर। जी, किसका चेहरा ऐसे ही ओवल शेप्ड है ना, कहते तुम शिव शिव बाबा हो। ऐसे भी है। हाँ फिर भी इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, विकारों में जाने से कुछ न कुछ किनारा तो किया ना। समझा आपकी यथार्थ सिद्धि की विधि। भक्ति में क्या क्या चलती आ रही है, यह है यादगार का महत्व। डबल विदेशी बच्चे तो भक्ति देखने से किनारे में रहते हैं, लेकिन आप सबके भक्त है ना, आप सबके भगत है, आप सबके भगत है वो। तो भक्तों की लीला आप बच्चे अनुभव करते हो। हम पूज्य आत्माओं का भी भक्त आत्माएं कैसे पूजन भी कर रही है और आह्वान भी कर रही है, ऐसे महसूस करते हो। कभी अनुभव होता है भक्तों की पुकार का, रहम आता है भक्तों पर। भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरह से है ना, भक्तों का ज्ञान। भक्त पुकारे, देखो भक्ति का ज्ञान नहीं, भक्तों का ज्ञान है। हाँ, किसका ज्ञान, भक्तों का। भाई कैसे बेचारे मन्नतें मांग रहे हैं, भगवान आप ये कर दो, वो तो छोड़ो, अभी की उनकी स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, तो भक्तों का अनुभव है ना, भक्तों की पुकार का ज्ञान है, रहम आता है भक्तों पर। भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरह से है ना। भक्त पुकारे और आप समझो नहीं, तो भक्तों का क्या होगा। इसलिए भक्त क्या है, पुजारी क्या है, पूज्य क्या है, इस राज को भी अच्छी तरह से जानते हो। पूज्य और पुजारी के राज को जानते हो ना। अच्छा, कभी भक्तों की पुकार का अनुभव होता है। $1 million क्वेश्चन। कई बार बाबा कहते थे मम्मा को, मम्मा जाओ, वो भगत पुकार रहा है जगदम्बा को। और मम्मा को बोला जाओ, तो मम्मा एकदम योग में और ऐसी फीलिंग की। मम्मा के इसमें चक्रधारी बहन के क्लास में आया कि वो भगत के सामने जैसे गई मम्मा उसको। तो फिर तो लंबी स्टोरी है, फिर वो कैसे आया। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना होता है, बाहर का आवाज सुनना है। मुझे तो क्या करना होगा, मुझे बाहर की आवाज सुनाई देना है। अभी आपको बाहर अभी बात कर रहे हैं उन लोग, पर आवाज नहीं सुनाई दे रही ना आपको, कि इधर आवाज चल रहा है। इधर साइलेंट होते ही, तो इधर की आवाज बंद होती, बाहर की लोगों की मेरे लिए जो आवाज, क्योंकि हम जो भी इष्ट बने हैं उनको वो वाले भगत की आवाज सुनाई देगी। बाबा कह रहे हैं भक्तों को भी, तो पूज्य और पुजारी के राज को जानते हो। अच्छा, कभी भक्तों की पुकार का अनुभव किया है, होता है। पांडवों को भी होता है ना, और सिर्फ शक्तियों का होता है। सालिग्राम तो ढेर होते हैं, लाखों के अंदाज में, लेकिन देवताएं लाखों के अंदाज में नहीं होते। देवी व देवताएं हजारों के अंदाज में होंगे, लाखों के अंदाज में नहीं होंगे। और सालिग्राम है लाखों के, मतलब हर सालिग्राम पूज्य है, होता है ना। अच्छा, इसका राज भी फिर कभी सुनाएंगे। डबल विदेशियों में भी जो आदि में आए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं। शालिग्राम की क्वांटिटी 33 करोड़ है। हाँ, 33 करोड़ तक शालिग्राम है। अमरनाथ है ना। अच्छा, आज अमरनाथ भी है क्या। अच्छा, हाँ अमरनाथ भी, दीदी अमरनाथ। सोमनाथ पहला होना चाहिए ना।
अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा तो वो भी दिखा देंगे आज। दीदी हजारों और लाखों का क्या हुआ, वो नहीं समझ आया। 33 करोड़ है ना, लाखों की अंदाज, मतलब भगत इतने नहीं है, भगत इतने नहीं होंगे जितने शालिग्राम की पूजा होती है। वहाँ देविया व देते हैं। देवता हजारों के अंदाज में होंगे। मंदिर अगर देखा जाए तो सारे 33 करोड़ की पूजा थोड़ी होती है, लेकिन शालिग्राम तो 33 करोड़ की पूजा होती है। तो डबल विदेशियों में भी जो आदि में आए हैं, जो शुरू में एग्जाम्पल बने हैं, चाहे शक्ति दीदी अथवा लेकिन पांडव। 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना। हाँ लेकिन उनकी पूजा 33 करोड़ का उस तरह से गायन पूजन नहीं है ना, है तो सही, नाम जरूर है, पर अगर नाम ले टोटल देवीज के अभी कितने आते हैं? हम नहीं है, केवल संख्या है, और संख्या है। शालिग्राम आत्माओं का प्रतीक है, तो 33 हाँ करोड़ आत्माओं का पूजन है। हाँ, वही जो शालिग्राम बाबा के त्रेता युग के अंत तक है। हाँ, जम्मू बाप के तो अंदर है सबसे शालिग्राम की पूजा होती है। बाप जम्मू हाँ के अंदर है। वहाँ होता है। बाप तो सबसे पहले बड़ा विदेशी है, सबसे ज्यादा समय विदेश में कौन रहता है? बाप रहता है। अभी दिन प्रतिदिन जितना आगे समय आएगा, उतना भक्तों के आह्वान का आवाज, उन्हों की भावनाएं सब आपके पास स्पष्ट रूप में अनुभव होगी। कौन सी इष्ट देवी व देवता है वो भी मालूम पड़ेगा। थोड़े पक्के हो जाओ, फिर यह सब दिव्य बुद्धि की टचिंग द्वारा ऐसा अनुभव होगा जैसे दिव्य दृष्टि से देख रहे। थोड़े अभी तो सज रहे हो ना इसलिए प्रत्यक्षता का पर्दा नहीं खुल रहा है। भी कोई बाल बना रहा है, कोई चोटी कर रहा है, तो अभी ये चल रहा है। जब सज जाएंगे ना तब पर्दा खुलेगा। क्लियर हुआ? जब 1 सेकंड से भी आधा फुल स्टॉप की स्टेज हो जाएगी, जब कंप्लीट न्यारे, कंप्लीट साक्षी भाव, ठीक है देखते जाए, कंप्लीट डिटैचमेंट लेकिन कंप्लीट प्यारे, कंप्लीट निर्क्रोधी, ये है सज जाना। तब पर्दा खुलेगा और स्वयं को भी देखेंगे। फिर सबके मुख से निकलेगा कि ये फलानी देवी भी आ गई, फलाना देवता भी आ गया। अच्छा, सदा भोलेनाथ बाप के सरल चित सहज स्वभाव वाले सहज योगी भोले बच्चे, सदा बिंदी और बूंद के रहस्य को जीवन में धारण करने वाले धारणा स्वरूप आत्माएं, सदा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित रहने वाली पूज्य आत्माओं को भोलानाथ वरदाता विधाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। थैंक यू बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बच्चे ओके जी।